Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about slang words. स्लैंग वर्ड्स को इंग्लिश में किस तरह से यूज़ किया जाता है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं। वह शब्द या शब्दों का समूह जो एक भाषा में अनौपचारिक रूप से प्रयोग में आता है। मीन्स यह इनफॉर्मल वे होता है बात को करने का। ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फॉर एग्जांपल हम किन किन टाइप के स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। व्हाट्सअप, यक, जेप्ड, विम्प, सक्स, रॉकिंग, कूल, टू हैंग आउट, टू चिल आउट, व्हील्स एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे स्लैंग्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इससे हमारी इंग्लिश जो होती है वो काफ़ी स्टाइलिश लगती है, काफ़ी मॉडर्न लगती है। और स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि उन्हें इनफॉर्मल वे में या इनफॉर्मल टॉक्स में यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स सी इट वन बाय वन। सो सबसे पहला स्लैंग वर्ड है हमारा व्हाट्सअप, जो कि हम आजकल बहुत यूज़ करते हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि हाय व्हाट्सअप, मीनिंग होता है कैसे हो। ओके, सो जब हमें किसी को कहना होता है कैसे हो तो हम कहते हैं हाय व्हाट्सअप। नेक्स्ट स्लैंग इज कूल, मीन्स हे आई एम कूल एंड यू, मीन्स आई एम गुड। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है मैं ठीक हूँ और तुम। तो इस तरह से आजकल हम अपनी इंग्लिश को ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश शो करने के लिए जो यंग जनरेशन होती है वो इस तरह के स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करती है विच इज़ इनफॉर्मल। ओके, इनफॉर्मल टॉक्स में इन्हें यूज़ करते हैं। सो हे आई एम कूल एंड यू। नेक्स्ट स्लैंग इज यक, मीन्स डिस्गस्टिंग, बैड या बहुत बुरा। जब हमें कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं यक। इस स्लैंग वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस पिज़्ज़ा इज़ यक, मीन्स बहुत बुरा है ये पिज़्ज़ा। मीन्स जब हमें कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है तो हम क्या कहते हैं दिस पिज़्ज़ा इज़ यक। या फिर किसी भी और चीज़ का जिसका हमें स्वाद पसंद नहीं है हम उसको पिज़्ज़ा की जगह रिप्लेस करके और बोल सकते हैं दिस थिंग इज़ यक। नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज जेब्ड। जेब्ड मीन्स टायर्ड या बहुत थका हुआ होना। मीन्स जब बहुत ज़्यादा लेजीनेस या थकान महसूस हो रही होती है तो हम क्या कहते हैं जेब्ड। ही वॉज टोटली जेब्ड फ्रॉम रनिंग अराउंड ऑल डे। मीनिंग होता है सारे दिन भागते भागते वह बहुत थक गया। मीन्स ही वॉज टोटली जेब्ड। जेब्ड मीन्स बहुत थका होना। फ्रॉम रनिंग अराउंड ऑल डे, दिन भर की भाग दौड़ के बाद वह बहुत थक गया। नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज विम्प। विम्प मीन्स कायर इंसान, अ कॉवर्डली पर्सन। ठीक है, एक कायर इंसान। तो इसके लिए क्या सेंटेंस है आगे देखते हैं। ही वॉज अ विम्प हु वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज ऑन शेडो। ही वॉज अ विम्प हु वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज ऑन शेडो, मीन्स वह एक कायर था जो अपनी परछाई से भी डरता था। ठीक है, तो विम्प का मीनिंग होता है कायर इंसान, अ कॉवर्डली पर्सन। वाइब्स मीन्स जनरल एटमॉस्फेयर या महसूसियत। जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें वहाँ कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा या बुरा हो रहा है, उसे हम वाइब्स कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज गेटिंग सम वियर्ड वाइब्स फ्रॉम द रूम। वियर्ड मीन्स अजीब लगना। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है समझ लेते हैं। उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मीन्स जब हम किसी जगह जाते हैं और हमें क्या महसूस होता है उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं ही वॉज गेटिंग सम वियर्ड वाइब्स फ्रॉम द रूम। ठीक है, वियर्ड वाइब्स मीन्स एक अजीब सी महसूसियत हुई उसे जब वह उस कमरे में गया। नेक्स्ट स्लैंग वर्ड इज अप, मीन्स फीलिंग चेयरफुल या फिर अच्छा महसूस करना। जब आप बहुत उत्साहित अच्छा महसूस करते हैं तो आप कह सकते हैं अप। मीन्स आई हैव बीन फीलिंग अप एवर सिंस द रेन स्टार्टेड। मीनिंग होता है मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ जब से बारिश शुरू हुई है। मीन्स जब गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है और हमें बहुत अच्छा फीलिंग आने लगती है तो हम यूज़ कर सकते हैं अप वर्ड का, जो कि एक स्लैंग है। और इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर हम। आई हैव बीन फीलिंग अप एवर सिंस द रेन स्टार्टेड। ओके, आई हैव बीन फीलिंग अप मीन्स चीयरफुल महसूस कर रही हूँ मैं जब से बारिश स्टार्ट हुई है। शेड्स मीन्स सनग्लासेस या काला चश्मा। किस तरह से यूज करते हैं स्लैंग वर्ड को आइए देखते हैं। दैट डॉर्क वियर्स शेड्स इवन इन द नाइट। ठीक है, वह बेवकूफ तो रात में भी धूप का चश्मा पहनता है। बेवकूफ को हम इंग्लिश में डॉर्क बोलते हैं, DOR के डॉर्क। और शेड्स मीन्स धूप का चश्मा लगाना। तो ये सेंटेंस है कि द डॉग वियर्स शेड्स इन इवन इन द नाइट, मीन्स वह बेवकूफ तो रात में भी धूप का चश्मा पहनता है। नेक्स्ट स्लैंग है
सक्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड या नामंजूर, जो हमें कतई भी पसंद ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सक्स। द फूड इन द प्लेन इज जस्ट सक्स। ओके, मीनिंग होता है हवाई जहाज में खाना बहुत बेकार होता है। मीन्स जब आपको कोई चीज़ बहुत बेकार लगती है तो आप उसके लिए कहते हैं सक्स। द फूड इन द प्लेन इज जस्ट सक्स। रॉकिंग मीन्स ग्रेट या बहुत बढ़िया। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? रॉकिंग। विराट कोहली इज अ रॉकिंग प्लेयर मीन्स विराट कोहली बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो जब भी आपको बढ़िया बोलना हो तो आप रॉकिंग स्लैंग का यूज़ कर सकते हैं। क्विक बक मीन्स इजी मनी या आसान पैसा। टू अर्न अ क्विक बक ही इज थिंकिंग ऑफ सम क्लैंडेस्टाइन जॉब। To earn a quick buck, he is thinking of some clandestine job. Okay? मीन्स जल्दी से कुछ आसान और पैसा कमाने के लिए वह कुछ अवैध काम सोच रहा है। क्विक बक मीन्स इजी मनी मीन्स आसानी से जो पैसा कमाया जा सके उसे कहते हैं हम क्विक बक। और यहाँ पर क्लैंडेस्टाइन जो होता है इसका मीनिंग होता है अवैध। ठीक है। पेड मीन्स रहने की जगह। कार्तिक हैज़ एन ऑसम बैचलर पेड इन सिटी मीन्स शहर में कार्तिक का कमरा अकेले लड़कों के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, सो पेड का मीनिंग होता है रहने की जगह मीन्स अ प्लेस वेयर यू लिव। तो इसका किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में? कार्तिक हैज़ एन ऑसम बैचलर पेड इन सिटी। बैचलर पेड मीन्स शहर में कार्तिक का कमरा अकेले लड़कों के लिए बहुत बढ़िया है। हैंग आउट कुछ समय एक साथ बिताना। हैंग आउट करना मीन्स जब हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में समय बिताते हैं। थोड़ा हैंग आउट मीन्स हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं साथ में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। रिया वेयर डू यू यूजुअली हैंग आउट ऑन अ फ्राइडे नाइट। मीन्स रिया तुम फ्राइडे नाइट को कहाँ पर हैंग आउट करती हो? रिया तुम आमतौर पर शुक्रवार की रात कहाँ समय बिताना पसंद करती हो? इसके लिए हम हैंग आउट का यूज़ करते हैं एज अ इनफॉर्मल इंग्लिश। नेक्स्ट है चिल आउट। चिल आउट मीन्स टू रिलैक्स या आराम करना। यू नीड टू चिल आउट एंड स्टॉप थिंकिंग टू मच, आई एम श्योर यू विल बी फाइन। मीन्स जब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो हम उसे कहते हैं रिलैक्स, बी रिलैक्स। तो हम क्या कह सकते हैं? चिल आउट मीन्स यू नीड टू चिल आउट एंड स्टॉप थिंकिंग टू मच, आई एम श्योर यू विल बी फाइन। ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लैंग है व्हील्स। When somebody refers to their wheels, they are talking about their car. मीन्स हम कार सीधे बोलने के बजाय व्हील्स भी बोल सकते हैं, एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। नाइस व्हील्स, थैंक्स, इट वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम माई डैड। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपकी कार देखी और उसने बोला नाइस व्हील्स, इसका मीनिंग होता है कि नाइस कार। थैंक्स, इट वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम माई डैड, तो आप उसे थैंक यू कह रहे हैं कि यह मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी। ओके, तो मीनिंग ऑफ नाइस व्हील्स इज बढ़िया कार है, यह मेरे पिताजी ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट करी थी। नट्स मीन्स क्रेजी या बेहुदा। यू मस्ट बी नट्स टू ट्राई दैट क्लाइंब इन दिस वेदर। मीन्स जब कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो आपको लग रहा है कि इसे तो नहीं करना चाहिए, ये ऐसा बेहुदा कैसे सोच सकता है, तो हम क्या कहते हैं? नट्स। कोई पागल इस मौसम में उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मीन्स यू मस्ट बी नट्स। नट्स मीन्स तुम क्रेजी हो। यू मस्ट बी क्रेजी टू ट्राई दैट क्लाइंब इन दिस वेदर, कि तुम इस मौसम में क्लाइंब करना चाह रहे हो। नेक्स्ट इज लेम। लेम मीन्स बेकार। दैट वॉज सच अ लेम एक्सक्यूज मीन्स यह कितना बेकार बहाना था। जब हमें किसी को कहना होता है कि कितना बेकार बहाना था तो हम कह सकते हैं लेम एक्सक्यूज। दैट वॉज सच अ लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट लैंग्वेज इन मीन्स फैशन में होना। Stripes are in again for this summer. Stripes are in means stripes फिर से फैशन में आ गए हैं इन गर्मियों में। ये धारियों वाले कपड़े गर्मी में फिर से फैशन में आ गए हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज फ्लिक्स मीन्स मूवी या फिर फिल्म। जैसे आज हम देखते हैं आजकल की नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है मूवीज या फिल्म्स। सो शी वेंट टू द फ्लिक्स विथ हर बेस्ट फ्रेंड्स। हम इसकी जगह फ्लिक्स की जगह अगर मूवी बोलते हैं तो सेंटेंस होगा शी वेंट टू द मूवी विथ हर बेस्ट फ्रेंड्स। बट एज अ स्लैंग वर्ड या फिर हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल वे में हम फ्लिक्स का यूज करते हैं विच लुक्स मोर मॉडर्न एंड वेरी नाइस। ओके, सो शी वेंट टू द फ्लिक्स विथ हर बेस्ट फ्रेंड्स। मीनिंग होता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ सिनेमा गई। नेक्स्ट लैंग्वेज आई बॉल मीन्स निहारना।
All girls were eyeballing the exchange student. All girls were eyeballing the exchange students. क्या कर रही थी लड़कियां? सभी लड़कियां विदेशी छात्र को निहार रही थी। मीन्स किसी को निहारने के लिए हम यूज कर सकते हैं आई बॉल का। आई पॉपर मीन्स आश्चर्यजनक। द डिस्प्ले फॉर द स्टोर वॉज एन आई पॉपिंग सक्सेस। आई पॉपिंग सक्सेस मीन्स बहुत ही शानदार कामयाबी मिलना किसी चीज को। मीन्स दुकान में सजाए गए सामान को बहुत ही शानदार कामयाबी मिली। मीन्स जब भी हमें किसी शानदार कामयाबी के बारे में बात करनी है तो हम कह सकते हैं इट वॉज एन आई पॉपिंग सक्सेस। ओके। काउच पटेटो मीन्स आलसी होना। एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब ही इज टर्न्ड इनटू अ काउच पटेटो। Ever since he lost his job, he is turned into a couch potato. Means नौकरी हाथ से जाने के बाद वो सारे दिन टीवी देखता है। नौकरी हाथ से जाने के बाद वह सारे दिन टीवी देखता है। So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button. If you want more lessons on common sentences and phrases, let me know in the comment section below. And remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.